गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सब मेरे चैनल में। तो ये मेरी दिन की आज पहली वीडियो है। हाँ, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट शूट हो रही है। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो मिल गई होगी, वो मैंने ऑलरेडी कल ही शूट करके रख दी थी और आप सब लोगों को टाइमली मैंने पोस्ट कर दी थी। तो इसीलिए आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में, पहला वीडियो बनाने में मुझे आज दिन का थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप लोग आजकल वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। जितने भी लोग चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ेंगे या जितने भी आप लोग नए जुड़ते हो, वीडियोस देखते हो, तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करो और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर हिट करा करो, तभी आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सब लोगों के व्लॉग्स फॉलो करने लग गई तो शायद मुझे रिएक्शन बनाने का टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों ने कुछ ही मिनट्स में, या बोलूँ कुछ ही सेकंड्स में, मुझे पूरी की पूरी समरी जो बता दी ना, उसके लिए दिल से थैंक यू। मतलब आप लोगों ने मेरा टाइम बचा दिया। मैंने अपनी आज की ही मॉर्निंग की वीडियो में ये पूछा था कि जिनकी शादी में जगत भैया और जगत भाभी जी गए हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, आखिर वो ये रीमैरिज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगा इनविटेशन से या शादी के पूरे गेटअप से कि शायद फर्स्ट टाइम शादी हो रही है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये शादी तो दूसरी बार हो रही है। ये लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, लेकिन इन लोगों की हिस्ट्री मुझे नहीं पता थी, क्योंकि हिस्ट्री देखने के लिए हमें पुराने व्लॉग्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन हर चीज़ों में फिर लगता है टाइम। लेकिन आप लोगों ने जो टाइम बचाया और जो इतने प्यारे शब्दों में पूरी हिस्ट्री मुझे बता दी, तो क्विकली मैं वो हिस्ट्री एक बार से वापस से सबको बता देती हूँ, जिनको शायद मेरी तरह कुछ लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि जिनकी शादी में जगत भाभी और जगत भैया गए हैं, यानी कि काजल और मिथुन की शादी में, उनकी जो शादी थी वो थी लव मैरिज, जो कि उनकी फैमिली के अगेंस्ट थी और आज से कई साल पहले। और शादी जब फैमिली के अगेंस्ट होती है तो वो रिचुअल के साथ नहीं हो पाती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस पूरे रीति रिवाज के साथ होती है। सो उस समय पे उनकी जो मैरिज थी वो आई थिंक कोर्ट मैरिज थी। तो उन्होंने ये जो पूरी मैरिज है ये इसीलिए री मैरिज दोबारा से करी, क्योंकि उन्होंने एक स्टेज पे, जो काजल है, कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये प्रॉमिस कहा था कि जिस दिन हमारा इतना हो जाएगा बजट, या हम इतना अर्न कर पाएंगे, इतना हम पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, तो हम अपनी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ एक बार दोबारा करेंगे। एंड यूट्यूब की बदौलत आई थिंक उनका यूट्यूब का करियर कुछ अच्छा चला, जहाँ पे वो कुछ सेविंग्स कर पाए और उन्हीं सेविंग्स को अपनी शादी पे खर्च करा है यहाँ पे काजल और मिथुन ने। मिथुन और काजल के लिए इतने पॉजिटिव कमेंट्स थे मॉर्निंग वाली वीडियो में, इतने पॉजिटिव कमेंट्स थे, शायद जो उन लोगों की हिस्ट्री जानता होगा वो इसीलिए पॉजिटिव कमेंट्स कर रहा था, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लड़कियां लव मैरिज तो कर लेती हैं, लेकिन लव हो आज की डेट में चाहे अरेंज हो, एक मैरिज को सक्सेसफुली चलाना, इज्जत रिस्पेक्ट के साथ चलाना, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ चलाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। जहाँ पे आए दिन हम कहीं ना कहीं धोखा, चीटिंग, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ पे काजल और मिथुन ने इस शादी के लिए, एक्चुअली लव मैरिज के लिए मिसाल दी है, क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों के अगेंस्ट में जाके दोनों ने जिंदगी जीने का एक साथ में फैसला किया। उस फैसले पे 5 साल से टिके रहना, एक दूसरे को इक्वल इज्जत और प्यार देना। सुना ये भी है कि उनकी 5.5 साल की बेटी भी है, तो आई थिंक फिर तो शादी को और ज़्यादा साल हुए होंगे। अगर 5.5 साल की उनकी बेटी है तो शादी इससे थोड़ा ज़्यादा ही समय हुआ होगा। आप लोग करेक्ट करना अगर मैं कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी कुछ गलत बोल रही हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि सब्सक्राइबर इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। बेसिकली मिथुन के रिस्पेक्ट कर रहे थे कि उसने अपनी वाइफ को इतना ब्यूटीफुल मोमेंट इंजॉय करने का मौका दिया, ये ब्यूटीफुल मोमेंट जीने का मौका दिया, क्योंकि हर लड़की का देखो एक सपना होता है कि ढोल नगाड़ों के साथ उसकी बारात आए और सारे रिचुअल फंक्शंस, हर लड़की का सपना होता है। लेकिन जब लव मैरिज ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है या ऐसे मुकाम में पहुंच जाती है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं मानते और हमें अपना कमिटमेंट भी निभाना होता है, तो वहाँ पे हमारे सारे सपने टूट जाते हैं और फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उन टूटे हुए सपनों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सुनने में ये भी आया है कि मिथुन के पेरेंट्स तो काफ़ी हद तक अब कन्विंस हो चुके हैं, लेकिन काजल के पेरेंट्स के अंदर अभी भी नाराज़गी है। हालांकि काजल की मम्मी थोड़ी बहुत कन्विंस भी है, लेकिन काजल के जो पापा हैं वो शायद अभी भी प्रॉपर और पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुए हैं। शादी के लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट भी किया था, बट वो शादी में नहीं आ पाए।
हालांकि काजल की मम्मी आना चाहती थी, लेकिन पापा थोड़े से अभी भी नाराज हैं, जिसकी वजह से वो उन्होंने उनकी शादी का फंक्शन अटेंड नहीं किया। लेकिन ये जो शादी थी ये उनका एक सपना था जो वो उस समय पे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एक पति ने अपनी पत्नी का वो सपना दोबारा से पूरा किया। ऐसे रिश्तों को यस इज्जत भी मिलनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज करना और उसको निभाना बहुत ज़्यादा अनदर लेवल की चीज़ होती है। शादी तो आजकल हर कोई कर लेता है, लेकिन शादी के नाम पे क्या मिलता है? धोखा, फरेब, अपमान, ये मिलता है। लेकिन अगर इस स्टेज पे आके काजल और मिथुन ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि लव मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकती हैं, मेहनत से आप जिंदगी में हर एक सपना पूरा कर सकते हो, तो हाँ, उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है शादी को लेके बेसिकली, और इसीलिए शायद उन लोगों के लिए बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मिथुन ने आज अपनी वाइफ का सपना पूरा किया है, वो हमेशा अपनी वाइफ का सपना, अपने बच्चे का सपना, अपने परिवार का सपना ऐसे ही पूरा करते रहें। आने वाले समय में भी ऐसा ना हो कि समय अच्छा आ जाए तो इंसान बदल जाए। रिश्ता अगर निभाया है, रिश्ता अगर जोड़ा है, वो भी अपनी मर्जी से जोड़ा है, तो उस रिश्ते को निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो रिश्ते आपके खुद के सिलेक्ट करे हुए होते हैं। तो उन रिश्तों के प्रति आपकी ईमानदारी और आपकी लॉयल्टी भी 100 नहीं 1000% होनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को एक और अपडेट देती हूँ, और इसीलिए वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर सुनना। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, फटाफट से आप लोगों को अपडेट दूंगी। एक इवेंट ऑलरेडी आपने देखा कि एक इवेंट ऑलरेडी चला गया है, और उस इवेंट के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी सामने आई। अब एक दूसरे इवेंट की बहुत ही जल्दी तैयारियां हो रही हैं। मैं भी इधर उधर से ये सारी चीज़ें सुन रही थी, लेकिन फिर जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं कंफर्म हुई कि यस, एक और इवेंट हो रहा है और सेम ऑर्गेनाइजर द्वारा हो रहा है, और वो इवेंट इस बार हो रहा है कोलकाता में। इनफैक्ट मैंने देखा कि उनके इंस्टा पे वो सारे फोटोज रील्स के माध्यम से सारे बैनर्स या ब्राउशर्स बोलो आप, वो लग चुके हैं, जहाँ पे गेस्ट लिस्ट में इस बार कौन कौन है वो सारे नाम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गेस्ट लिस्ट में इस बार हैं जेसिका गुप्ता, अगेन मिशू रोशन, अगेन नीतू मैना, हमारी जगत दीदी, और कौन था, हाँ, आकांक्षा जी और सुमित महल। ये सारे गेस्ट लिस्ट में, मतलब रिपीट गेस्ट लिस्ट है, वही सेम जो जबलपुर वाले इवेंट की लिस्ट थी, वही लिस्ट वापस से रिपीट हुई है हमारे कोलकाता वाले इवेंट के लिए। और ये सारे बैनर्स विद फोटोज आपको उनके इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार जगत दीदी भी इनवाइटेड है। जगत दीदी तो वैसे पहले भी इनवाइटेड थी, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जगत दीदी ने भी बता दिया था, और ऑर्गेनाइजर ने खुद से आके प्रॉपर यूट्यूब में आके भी ये बात बता दी थी कि मैंने तो उनको इनवाइट किया हुआ है। हालांकि उनकी वही पुरानी वाला बैनर और फोटो ही रिपीट हुई हैं, लेकिन वापस से उनको इनविटेशन गया है, और इस पूरे कंट्रोवर्शियल ग्रुप को इनविटेशन गया है। और ये कंट्रोवर्शियल ग्रुप हो सकता है हमें आने वाले टाइम पे वापस से कोलकाता में देखने को भी मिले, जहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत भी ये थी कि कोलकाता का इवेंट है तो जबलपुर और यहीं के क्रिएटर्स को बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है। क्या आपके पास कोई फ्रेश चेहरा नहीं है, कोई न्यू क्रिएटर्स नहीं है? क्योंकि क्रिएटर्स ज़रूरी नहीं कि ये वाली जगह पे जो पसंद करता हो इंसान, कोलकाता वाली पब्लिक भी उन्हीं को पसंद करती हो। कोलकाता वाला जो क्राउड है वो कोलकाता के यूट्यूबर्स को देखना चाहता होगा, उन क्रिएटर्स को देखना चाहता होगा। तो वो सारे चेहरे मिसिंग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक लोकेशन के हिसाब से ही अगर क्रिएटर्स को इनवाइट करो तो पब्लिक उन्हें जानती भी है। अब मान लो कि कोलकाता में इवेंट हो रहा है और कोलकाता वाली पब्लिक भोपाल और जबलपुर वाले क्रिएटर्स को जानती ही नहीं है, तो वो उस टिकट में अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगी, है ना? एक मतलब एक लॉजिकल बात मैं कर रही हूँ। लेकिन सेम गेस्ट लिस्ट बार बार रिपीट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब इन लोगों का तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि अब जहाँ जहाँ इवेंट वहाँ वहाँ ये वाला ग्रुप तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पिछली बार तो जगत दीदी ने ये बहाना बता दिया था, या सच भी हो सकता है कि उनका ऑलरेडी कहीं पे कमिटमेंट था, इसीलिए उन्होंने जबलपुर वाला इवेंट अपना पोस्टपोन कर दिया था, मना कर दिया था, अटेंड नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जो ये एक नया वाला इवेंट है, और इस नए वाले इवेंट के लिए जगत दीदी का फोटो भी आ गया है, जगत जीजा जी का भी आ गया है, बहुत सारे साथ के क्रिएटर्स का भी आ गया, जिनका इस समय पे जगत दीदी के साथ 36 का आंकड़ा है ना? तो अब क्या जगत दीदी ये वाला इवेंट अटेंड करने के लिए जाती हैं? और अगर जगत दीदी इवेंट अटेंड करने के लिए जाती हैं तो क्या जो बाकी के सारे हैं
वो जाते हैं, या फिर अगर बाकी के सारे जाते हैं तो जगत दीदी अटेंड करती है। और जब जगत दीदी और जगत जीजा जी का आमना सामना होगा तो कैसा माहौल होगा। या तो इन लोगों के बीच में चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट हो गई हैं कि अगर हम कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिले तो ऐसा ऑकवर्ड फील ना हो, एक दूसरे को देख के अनकंफर्टेबल ना हो, या तो ऐसा कुछ हो गया होगा। अदरवाइज एक ही जगह पे जगत दीदी इन सब में हो गई है बिल्कुल अलग। ये बाकी तो सारे फ्रेंड जोन में आ गए हैं, एक ही ग्रुप का हिस्सा हो गए हैं, और जगत दीदी इनमें से किसी की भी फ्रेंड नहीं रही। आप समझ रहे हो, जितने भी बैनर्स और ब्रोशर्स आए हैं उनमें से जगत दीदी किसी एक की भी फ्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये चारों पांचों एक तरफ और जगत दीदी अकेली एक तरफ। तो क्या जगत दीदी जो अकेली एक तरफ है और बाकी सारे एक साथ हैं, ऐसे इवेंट को अटेंड करने की हिम्मत कर पाएगी, या फिर अगेन जगत दीदी का कोई एंड टाइम पे कमिटमेंट निकल आएगा, या फिर कोई और बहाना लग जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सुनने में ये आया था, सच और झूठ का नहीं पता, जो सुनने में आया था उस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं करती, जो सबूत के साथ देख लेती हूँ उसकी मैं पुष्टि करती हूँ कि हाँ ये 100% सही है। क्योंकि उस समय भी सुनने में यही आया था जबलपुर वाले इवेंट के टाइम पे भी, कि जगत दीदी को इन्विटेशन गया, लेकिन अगर जगत दीदी वहाँ आती तो बाकी सारे क्रिएटर्स वहाँ नहीं आते। तो बाकी सारे क्रिएटर्स का ना आना अफोर्ड करना मुश्किल होता है, किसी का इतना पैसा लगा इवेंट में वो खराब हो जाता है। तो बाकी सबकी कंडीशन थी कि अगर जगत दीदी आएंगी तो वो नहीं जाएंगी। तो एक जने को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे क्रिएटर्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नया चेहरा तो देखने को मिल नहीं रहा है, वही सारे रिपीट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इस वाले इवेंट में और क्या कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन आती हैं, क्योंकि पहले वाले इवेंट की ही कंट्रोवर्सी अभी तक खत्म नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा तो अभी तक भी इनविटेशन को लेके घपले चल रहे हैं। एक कहता है मुझे इनवाइट किया था, एक कहता है तुझे इनवाइट नहीं किया था, एक कहता है मेरे पास इनविटेशन के प्रूफ है, दूसरा कहता है तेरे पास नहीं है। तो ये हुई थी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी पहले इवेंट में। तो देखते हैं कि अब वाले इवेंट में किस तरीके से इन्वाइट किया है भैया। इस बार जिसको भी इनवाइट किया है प्लीज़ प्रॉपर सबूत के साथ इनविटेशन लेना, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप फिर अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में लग जाओ, अरे हमें इनविटेशन था, सामने वाला बोले नहीं था, आप बोलो था। तो इनविटेशन इज्जत के साथ लेना प्रॉपर तरीके से, कि कल को अगर आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगे तो आप डंके की चोट पे अपने दिखा सको कि मेरे पास इज्जत के साथ इनविटेशन था। फिलहाल जिन लोगों को भी इनवाइट किया गया है या जो ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी फ़ोटोज़ हो चुकी हैं पब्लिक, उनकी फ़ोटोज़ स्टोरी में भी लगाई जा रही हैं और ऑर्गेनाइज़र का इंस्टाग्राम हैंडल में भी लगी हुई हैं। तो ये सारे नाम कंफर्म्ड हैं। अब इनमें से कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अब इस बार जगत दीदी क्या इस इवेंट में जगत जीजा जी के साथ आमना सामना करती हैं, ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जगत जीजा जी और जगत दीदी का रिश्ता तो टूट गया है, यूट्यूब पे भी टूट गया है और ऑफ कैमरा भी टूट गया, लेकिन अभी तक चीज़ों की क्या नहीं हुई है, फेरबदली नहीं हुई है। जैसे कि इंगेजमेंट रिंग तक लौटाई नहीं गई है, ज्वेलरीज तक एक दूसरे की लौटाई नहीं गई है। तो इसको हम कौन से टाइप की सगाई तोड़ना कहें, सोशल मीडिया पे वर्बली तोड़ना कहें कि रीति रिवाज के साथ सगाई करी थी ना, पंडित के साथ, पूजा पाठ के साथ, मंत्रों से, विधि विधान के साथ कोई पूजा करी थी ना, एंगेजमेंट ऐसी ही होती है। तो मेरे हिसाब से तो जब टूटती है तो भी विधि विधान से अच्छे से चीज़ें टूटनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो होता है तरीका। तो अभी तक रिंग्स एक दूसरे की वापस नहीं हुई है, और उसके बाद बार बार इन लोगों को मौका मिल रहा है आमने सामने आने का, एक ही इवेंट में आने का। एक बार का मौका तो जगत दीदी ने डिनाई कर दिया, या अपने काम थे उनके, दोबारा एक बार फिर से मौका मिल रहा है जगत दीदी और जगत जीजा जी को आमने सामने आने का। तो क्या लगता है ऑडियंस की कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है आपकी तरफ से, और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस बार जगत दीदी कोलकाता वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी, क्या वो इस इनविटेशन पे जाएंगी और अपने साथ के इन सारे ग्रुप को फेस करेंगी, क्योंकि जगत दीदी अकेली हैं और ये सारा पूरा का पूरा एक ग्रुप है, जो मुझे नहीं लगता कि जगत दीदी से बात भी करने में इंटरेस्टेड है या जगत दीदी भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है। तो जो भी होगा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते जाते एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।